आज की इस वीडियो में अपन लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगा और हमको एक ड्रैगन भी देखने को मिलेगा। तो हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 76 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि जिन्हों यूसुंग को एक मिशन देता है कि 1 महीने के अंदर जितने भी घटना हुआ सारा जाके पता कर, और यूसुंग उसको पता करके जिन्हों को मैसेज देता है और अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है। अब एपिसोड 76 से स्टार्टिंग में वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसुंग और उसका ग्रुप जा रहे होते हैं कहीं पे, और यूसुंग डक वॉक करके जा रहा होता है। तो हमारा इन्फॉर्मर पूछ रहा होता है यूसुंग से कि मैं अभी भी बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि अलायंस लीडर का डायरेक्ट डिसाइपल आपका क्लोज फ्रेंड है। आप तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो दांग यूसुंग। तो यूसुंग भी बताता है क्या ग्रेट फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं कि तुम भी ग्रेट हो। मन में सोचता है कि हम दोनों कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अभी मैं गियो से ज्यादा स्ट्रांगर हूँ, लेकिन अगर एक बार गियो अपना माइंड बना ले और वर्क हार्ड करना स्टार्ट करे तो तुम मेरे को एक ही झटके में पकड़ लेगा। ये बोले खड़ा हो जाता है यूसुंग, और हमारा इन्फॉर्मर आगे पूछता है क्या र्यूमर के हिसाब से उसने अपना एक हाथ खो दिया था जापानीज इन्वेजन के टाइम में, क्या ये सच बात है? यूसुंग जो शांत होता है मन में सोचता है क्या ऑल बाउंडरी के बारे में सोचते सोचते मैं तो ये भूल ही गया था कि जो डांग यूसन था गियो लास्ट फाइट में अपना एक लेफ्ट आर्म खो चुका था अपना मियामोटो के द्वारा। क्या अब मैं क्या ही करूँ? उस बार क्या ही कर रहा होगा? क्या मेरे को वापस से टाइम को रिवर्स करके पीछे जाना चाहिए जब मियामोटो को हम लोगों ने नहीं मारा था? लेकिन मेरे को उसका ब्राम को बचाने के लिए, लेकिन मेरे को अभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैं अगर वापस चले जाऊँ तो मेरे पास मेरा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं कितना ज़्यादा चीज़ भूल सकता हूँ अपना नेक्स्ट लाइफ में। मैं उस जैसा मॉन्स्टर को वापस रोक भी सकता हूँ बिना अपने इन्फॉर्मेशन का मेमोरी के तौर पर। इस बार का जो प्राइस हम लोग पे किया मियामोटो का लाइफ का बदला, वो तो मेरे को कम ही लग रहा है। अगर मैं वापस जाऊंगा शायद गियो का हाथ को बचाने के चक्कर में मैं बहुत सारा और आदमी को जान को खो दूंगा। ये बोल के बहुत परेशान हो रहा होता है। हमारा जिन्हों उसको देखता है बताता है क्या टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो एल्डर है वन ऑफ द बेस्ट एल्डर वो आ चुके हैं जिंगजांग। इसमें हमारा बताता है क्या आपका मतलब एल्डर माइकेल से? बताता है हाँ। तुम उसको जानते हो? बताता है हाँ ऑफकोर्स जानते हैं। वुडन पॉवर्ट्री का मास्टर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर। मैं उनका वर्क को हमेशा देखना ही चाहता था। यूसंग भी सोचता है क्या मास्टर जो वुडन पॉवर्ट्री का है, क्या उनके बारे में बात हो रहा है जो कि हमारा ड्रैगन ऑफ फिनिक्स एग्जाम देखने के लिए आया था, जो कि हमारा प्रिंसिपल जी के बगल में थे। जिसमें हमारा बताता है क्योंकि एल्डर जो है अभी मुड़ी अलायंस में ही रहना कंटिन्यू करेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन तू उनको देख नहीं पाएंगे क्योंकि आउटसाइडर अलाउड नहीं है मुड़ी अलायंस में। यूसंग बताता है क्या आउटसाइडर अलाउड नहीं है मुड़ी अलायंस में? जिसमें हमारा गियो बताता है एक बैगर साइट और हम लोग का मुड़ी महिला आपस में कोऑपरेट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। इसलिए बैगर साइट हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि बाहर का बंदा जो कि आगे हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है उन लोग का इन्फॉर्मेशन बढ़ा चढ़ा के होता है और बहुत सारा बफर जैसा बातें होता है जो कि ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स दोनों को बेचा जा सकता है। इसलिए वो को हम लोग अनऑर्थोडॉक्स से ही पार्ट रखते हैं, समझ में? और किसी भी केस में वो लोग हम लोग को फॉलो नहीं करना चाहिए, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए उन लोग को हटा देते हैं। ये बोल के यूसुंग बताता है क्या बढ़ा चढ़ा के इन्फॉर्मेशन देता है और अफवाह सब बताता है। इसका क्लियरली क्या मतलब? ये जो बंदा का स्टोरी अपने सुना था इसमें बहुत ज़्यादा फिल्टर करके बताया था इसमें, और मैं इसको क्लियरली देख सकता हूँ कि हम सब में सबसे ज़्यादा मुड़ी बैलेंस का नॉलेज इसी को है। मैं जानता नहीं कि 5 माइनस सेक्टर वन ऑफ द सीक्रेट एजेंट में है कि नहीं, लेकिन मैं अभी कंफर्म हो गया कि वो उसमें नहीं है। जब मैं फर्स्ट टाइम इससे मिला था मेरे को लगा ही था कि 5 एजेंट में से एक होगा, लेकिन अभी है नहीं। इसका इन्फॉर्मेशन टेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका साथ साथ ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन भी उसका देता है, तो बहुत ही मस्त बात है। ये बोल के यूसुंग बताता है कि जब मैं इससे फर्स्ट टाइम मिला था तो मेरे को एकदम हर तरीके से इन्फॉर्मेशन पूछ गया था, इतना अच्छा समझाता है। यूसुंग बताता है क्या मेमोरियल सेरेमनी में जब प्राइवेट ट्रायो का इस चीज में जो इतने बंदे मरे थे उस सबका मेमोरियल दे रहा है, सबको हम लोग फ्यूनरल दे रहे हैं, तो उसी दिन हम लोग का फाइनल डिसीजन होगा कि मुनीम अलायंस या लीडर जी और प्रिंसिपल जी का रेजिग्नेशन का क्या होगा कि नहीं होगा। जैसे कुंगटुंग ने बोला था कि सिंपली वो उन लोगों का पावर ट्रांसफर करने का मेथड नहीं है, वो उससे बहुत ज़्यादा अलग बात है। इसका इंटेलिजेंस के हिसाब से हम लोग तो बता ही सकते हैं, ये एकदम सही बोल रहा है। क्या आप चाहते हैं क्या ऐसा बंदा हम लोग को ऑर्थो सेक्ट का पार्ट ना हो? क्या आप क्या चाहते हैं? इसमें हमारा बताता है गियो जिन्हों की क्या मिलना चाहते हैं कि काउंसिल ऑफ एल्डर हमारा मुड़ी महिला से लीडर जी को मानना चाहता है क्या? इसका क्या रिलेबिलिटी क्या है? क्या इस इन्फॉर्मेशन क्या बेस क्या है? इसमें अपने आप को बताता है कि मेरे ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। आप मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है, लेकिन मैं इसको इंटरप्रेट करके मेरे को यही लग रहा है आप ये जानते हैं कि काउंसिल ऑफ एल्डर अपना मूवमेंट जो करंट कर रहा है वो ट्रांसफर पावर के लिए कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि ऐसा अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा गियो पूछता है कि तुम्हारे पास क्या रीज़न है? बताता है क्या आज से अभी से 100 साल तक हमारा जो भी पावर आया है, पावर जिसमें भी आया है हमारे लीडर जी के पास, उसमें से ये लीडर जी ऐसा लीडर जी है जो कि हमारा स्मॉल सेक्टर और मिडिल सेक्टर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो जाहिर सी बात है वो लोग अपना एग्जाम्पल सेट करने के लिए इसको मरवा ही देगा, क्योंकि ये जो लीडर जी बिना बाय जो कि हमारा स्मॉल सेक्टर और स्मॉल मिडिल सेक्शन को बहुत ज़्यादा पॉलिसीज प्रोवाइड करके दिया है, जिसके लिए हम लोग का 5 ग्रेट क्लास और जो 9 ग्रेट यूनियंस है वो भी राजी नहीं होना चाहता। लेकिन अभी का जो हम लोग का एल्डर ऑफ काउंसिल है वो 9 ग्रेट सेक्ट 1 यूनियन
और शाओलिन और बैगर सेक्ट के द्वारा लीड किया जा रहा है, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो हम लोग को सरपास करने के लिए, हमारा मिडिल सेक्शन और हमारा 5 ग्रेट क्लैंस और स्मॉल सेक्शन में सरपास करने के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो ऐसा कुछ कर सके। ये बिल्कुल यूसुफ बताता है कि पता नहीं मेरे को जो बाकी सब बंदा सुने उसको ये नॉनसेंस लगा हो, लेकिन क्योंकि मेरे को हिस्ट्री पहले से पता है मेरा पास्ट लाइफ का, तो 100% ये चीज़ हुआ ही था। वहाँ पे हमारा आज से कुछ साल बाद हमारा जो लीडर जी है उसको पॉइजन देके मार दिया गया था, जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि कल्प्रिट क्या ही था। और अगर ऐसा है तो इस बार भी वो लोग जाहिर सी बात है ट्राई करेंगे, जैसे कि सारा पहलू खुल रहा है हमारा लवलेस का टकलू का, जैसे ही सब चीज़ खुल रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा इस लाइफ में। जैसे कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, जापानीज इन्वेजन के दौरान पे हमारा नॉमगोन हीरो बन के निकला था जो कि फैमिली में से आता है, इसलिए हमारे जो लीडर जी उसको ज़्यादा नाम उछला नहीं था क्योंकि वो भी फैमिली के बैकग्राउंड से ही आता है। लेकिन इस बार क्या, इस बार हमारा 5 ग्रेट फैमिली में से कोई हीरो नहीं बना, बल्कि इस बार हमारा हीरो बना 9 ग्रेट सेक्ट 1 यूनियन से फैमिली, जो कि बहुत ज़्यादा अलग ही बात है। इस बार हमारा योसंग जो है, योंगचो, वो हीरो बना और हमारा जो पुंगवी है वो भी हमारा 9 ग्रेट सेक्ट का वन ऑफ द हनान फॉर सेक्ट का मेंबर है, जिसको भी वो लोग एकमात्र अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। उसके फादर एकमात्र जो कि अपना रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी जेल में बंद है, जो कि वो एक अननोन टेक्निक परफॉर्म कर अपना बेटा को जिंदा किया था, जो कि करना अलाउ नहीं था। तो इसलिए पावरलेस हनान शॉर्ट सेक्ट भी डेफिनेटली 9 ग्रेट सेक्ट का ही साइड लेगा। तो ये बोल के बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारे लीडर जी का लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में। इस बंदे का जो इन्फॉर्मेशन गैदर करके इतना सारी चीज़ इकट्ठा करे, एकदम फ्यूचर पर प्रेडिक्ट कर दे, तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस वाला बंदा है। जैसे कि अल्बोंगो एक ब्रेन का जीनियस है, हमारा गियो फिजिकल जीनियस है और हमारा दियोमंग मैनुअल जीनियस है। वैसे मैं बता सकता हूँ ये बंदा इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी का जीनियस बंदा है। ऐसा बंदे को हम अपने दूर से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ये बंदा ऐसा बंदा है कि बहुत सारी चीज़ को तोड़ मरोड़ के एकदम फ्यूचर देख ही सकता है। मैं तो बार बार अपने डिस्टोर्शन वॉच में बैठा नहीं रहूँगा कि वापस से पास्ट में आएंगे, वापस से जो चेंज करेंगे, वापस से फ्यूचर। मेरे को ऐसा बंदा चाहिए जो कि दूर दृष्टि रखे और देख सके। ये बोल के यूसुफ बताता है क्या किसी भी रेट में यहाँ पे बस अनऑर्थोडॉक्स ही एडवांटेज ले सकता है। अगर हम लोग इसका बात नहीं सुना और उसको नीचे देखा जाए तो क्या ही हो जाए, ये जो बैगर सेक्टर वो अपना स्पॉन अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज कर ले और ये लोग को यहाँ से हटा देंगे और सारे सेंट्रल प्लान अपने आप में कब्जा कर लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? 5 जो मेजर सेक्ट है, माइनर सेक्ट, उन लोगों को क्या कर रहे हैं, वो लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे नीचे में। अगर उन लोग को ऐसा नहीं करने देंगे तो आप लोग उसको पार्ट ही नहीं मान रहे। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आप लोग अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का ही पार्ट बना रहे हैं। इन लोग को अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट में पार्ट ना बना के इन लोगों को बोल रहे कि जाओ तुम अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट में जाके मिल जाओ। इससे क्या मतलब, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं आप? हम लोग को 5 मेजर सेक्ट का पूरा अलायंस ना देख करके इंडिविजुअली देखना चाहिए हम लोग का। जैसे कि हम लोग का अलायंस लीडर का लाइफ डेंजर में है तो ये प्रिडिक्ट कर लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। अगर इसको हम लोग अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट में भेज देंगे तो डायरेक्ट सी बात है उन लोगों को एडवांटेज ही हो जाएगा ना। आप कैसे बता रहे हैं? जैसे कि हम लोग को पता है कि आपका जो सेक्ट है माउंट हुआ सेक्ट, उन लोग को भी हम लोग जज नहीं कर सकते पूरा, क्या कि वो लोग पूरा ग्रुप बन के बैठे हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा गंदे बंदे हैं। लेकिन उसमें भी आप दोनों एक्सेप्शन है, जैसे जिन्नो और यूनिचोंग। जैसे यूनिचोंग बोलता है तो ये भी बहुत हैरान होकर बताते हैं क्या रूड रिमार्क दिया इसने। ये बोल के थोड़ा माहौल शांत हो जाता है तो हमारे जिन्नो हंसने लगता है, जुड़ जाता है, बताते हैं क्या ऑल तुम्हारे साथ बंदे का मास्टर बनकर मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आ गया। ये बोल के बताया इसलिए तुम्हारे पे अलायंस इतना ज़्यादा शाइनी तुमको देख रहे थे। क्या तुम ये सब अपना 8 डिवीजन से सीखा ऐसा बात करने के लिए, ऐसा मनाना किसी को? ये बोल के उसको आगे लेके जाता है, आप बात करने लगता है क्या मैंने ड्रिंक किया, क्या तुमको पसंद नहीं है ड्रिंक करने? जिसमें यूसुफ बताता है कि ड्रिंक व्रिंक तो छोड़ो, ये बताओ जो हमारा सेक्ट मास्टर बनने का जर्नी था उसमें क्या चलेगा। ये दोनों हैरान होकर सोचता है कि हमारा इन्फॉर्मर कि आप देख के पता चला ये बंदा हमारा जो टाओइस्ट मास्टर उसको भी मनाने जितना कैपेबल है, तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल। इसमें उसका बेटा पूछता है क्या मास्टर और डिसेबल यूजुअली ऐसे दिखते हैं? इसमें उसका बाप बताता है क्या जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से मेरे को 2 बहुत ही जिगरी दोस्त दिख रहे हैं आपस में। यहाँ पे हमारा जिन्नो आगे बताता है कि सेक्ट मास्टर क्या बनना करेंगे मैं सेक्ट मास्टर। इसमें हमारा यूसुफ बताता है क्या लास्ट टाइम का हमारे लोटस पे का बात तुम भूल गए तो मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा, तुम सेक्ट मास्टर नहीं बनेंगे। इसमें हमारा गियो बताता है कि वो तो पुरानी बात है, छोड़ो इस सब बात। ये बोल के आगे दिखाया जाता है दूसरे जगह से जहाँ पे जंगल में एक बंदा भाग रहा होता है बच बच के। ये हमारा दूसरा बंदा उससे पीछे बच रहा था, बंदा ये बचता है, बताता है क्या कौन सोचा था ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे यहाँ पर। ये बोल के उससे अटैक करता है, दूसरा बंदा उसको रुकता है, ये बोल के उसको अटैक को हटा देता है। जैसे वो देखता है कि वो हैरान हो जाते हैं, वो बंदा उसको हार ही पड़ रहा था। ये बल्कि एक दूसरा बंदा आता है जो कि उल के साथ उस पर उल पे अटैक कर देता है। ये भी हैरान होकर बताता है, उससे बचता है, बताता है क्या ये कैसे मान सकते थे कि मेरे को इन लोगों का सेट का लीडर ना पकड़ के मेरे को ये छोटा मोटा बंदा पकड़ पाए। लगता है मैं जो कि ग्रेट थिफ था, शैडोलेस जिसका नाम है,
उन लोगों को ये छोटे-मोटे बंदे पकड़ के लगता है मैं सही में बुड्ढा होना स्टार्ट कर दूँ। ये बंदा हमारा शैडोलेस है, जो कि ग्रेटेस्ट थीफ है सेंट्रल पेन का। ये बोल के अपना अटैक निकाल लेता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसी टाइम एक फ्लेम आता है जो कि चारों तरफ से घेर देता है सबको और बताता है कि बहुत टाइम हो गया शैडोलेस, लगता है 1 से 1.5 साल हो गया ना तुमको देखे हुए। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था ना, तो अब मेरे को तुमने बहुत ज़्यादा कंपेरेबल कर दिया। अब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, तुमने जो सामान हम लोग से चुराया है वो हम लोग को वापस ही कर दो। ये बोल के हँस रहा होता है। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है यूसन का, जहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा होता है। हमारा उसको जिन्हों उसको सारा चीज़ बता रहा होता है कि तुम्हारा जो बॉडी और एक्सटर्नल क्यूआई वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बेकार है, इसलिए तुमको अब से इंटरनल क्यूआई को डेवलप करने में फोकस करना पड़ेगा। और आज से इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको उन दोनों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। ये जो बैलेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारे जो 3 बेसिक स्वॉर्डमैन टेक्निक है, जो कि पहला आपका प्रेशर ऑफ द माउंट है, सॉफ्ट ऑफ द 1000 आर्मी और द येलो ड्रैगन डायरेक्ट अटैक, ये तीनों बहुत ज़्यादा काम है। यूसन सोचता है उन तीनों के बारे में, उन तीनों का लेवल देखता है, तीनों का लेवल 9 हो चुका रहता है और तीनों बहुत हाई लेवल में रहता है। यूसन सोचता है क्या इस सबको मेरे को प्रैक्टिस किया, इस सबको मैंने मिशन के तौर पर इतना बड़ा करके रख लिया। ये बताता है क्या ये सब तो मैंने बहुत अच्छा से सीख के रखा ना। जिन्हों उसको देखता है बताता है क्या और तुम्हारा जो तीनों बेसिक टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम इन तीनों को बैलेंस करके एक साथ चलाना इस्तेमाल करते हो तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये तुम्हारा बेसिक टेक्निक है, ये सारा भी टेक्निक का वन ऑफ द बेसिक फंडामेंट्स है। जैसे कि तुम्हारा 10 डिमन वेपन टेक्निक उसका भी यही फंडामेंट है। ये बोल के अपना जिन्हों आगे निकालता है बताता है देखो मैं दिखाता हूँ। ये बोल के पहला अपना प्रेशर ऑफ द माउंटेन अटैक करता है, फिर दूसरा स्वेप ऑफ द 1000 आर्मी का अटैक करता है और तीसरा हमारा येलो ड्रैगन डायरेक्ट अटैक करता है। जैसे ही करता है अटैक बताता है देखा इन तीनों का मैंने अगर फ्लेम से इस्तेमाल करके अटैक किया तो सेम मेरा फ्लेम क्लाउड शॉट टेक्निक जैसा ही अटैक किया, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे अटैक करता है तो हमारा बाप बेटा दोनों एकदम हैरान होकर देखने लगता है, एकदम चौक के। तो हमारे जिन्हों आगे बताता है क्या मैं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये जो तीनों बेसिक टेक्निक है वो परफेक्ट है एक्सटर्नल क्यूआई को ट्रेन करने के लिए। और तुम्हारे वजह से तुमने इसको शुरू से ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारा 10 डिमन वेपन टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छा से टेक्निक होना इस्तेमाल हो गया और तुम्हारा इनर क्यूआई में बढ़ना इस्तेमाल होगा और तुमको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट कर दिया था वो। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इस वजह से तुम्हारा जो इनर क्यूआई वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनना स्टार्ट किया और तुम्हारा माइंड को अभी तक बैलेंस करके रखा है। तुम्हारा इनर क्यूआई जो होता है वो तुम्हारा क्यूआई इनर की तरह होता है, जो कि तुम्हारा बॉडी का स्ट्रेंथ को दिखाने लगता है। इसका जितना पीक पे जाओगे और उसको तुम जितना अच्छा से कंट्रोल करोगे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसको कंट्रोल करना छोड़ देगा, तुम उसमें कोई दिक्कत कर देगा, तुम वहीं से गिर जाओ, तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो यूसन बताता है कि मैं समझ नहीं पाया कि आपने क्या बोला, मैं अगर बैलेंस नहीं कर पाया तो मैं ऐसे नीचे गिर जाऊँगा, उससे क्या मतलब। तो आगे बताता है कि जैसे मैं बताता हूँ कि मैं फायर स्टाइल आर्ट इस्तेमाल करता हूँ और आइस स्टाइल आर्ट इस्तेमाल करने का एक कोई एग्जाम्पल ले लो। ये दोनों एक अलग अलग है, जो कि इंटेंशनली बैलेंस करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात नहीं है इन दोनों को बैलेंस करना। यूसन बोलता है क्या फायर आर्ट और आइस आर्ट यूसन के पास ये दोनों आर्ट पहले से अवेलेबल होता है। यूसन बताता है मेरे पास भी पहले से ही अवेलेबल। जिन्हों आगे बताता है क्या तुम एक साथ इन दोनों को यूज़ कैसे कर पाओगे, इन दोनों को यूज़ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जो इनर क्यू है बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट होगा इन चीज़ को यूज़ करने के लिए। फायर आर्ट जो होता है वो हार्ट से निकल के आता है। जितना ज़्यादा तुम्हारा ब्लड सर्कुलेट करेगा उतना ज़्यादा तुम हीट प्रोड्यूस करोगे, उतना ज़्यादा एक्साइटेड तुम होगी, उतना ज़्यादा तुम्हारा बॉडी भी कम होगा। अगर तुम ज़्यादा गुस्सा करोगे तो गुस्सा होगे, तुम पागल हो जाए और इधर उधर तहस नहस करो, सब चीज़ को आग में जला दोगे। और वही जो तुम्हारा आइस आर्ट है वो तुम्हारा माइंड से निकलता है, ब्रेन से निकलता है, जो कि तुम्हारा माइंड को कूल रखता है और हमेशा तुम्हारा बॉडी को कूल रखता है। इसलिए वो किसी को मारने टाइम भी सोचते नहीं हो। जितना तुम्हारा बॉडी को कूल रखे उतना तुम्हारा अंदर से कूल एनर्जी निकलेगा, जिसको कोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसलिए तो इन सब बंदे को कोल्ड हार्टेड बंदे बोलते हैं। और ये लोग बंदे इमोशन के बिना ही बंदे का हत्या करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा तुम बंदे हो, तुम्हारे से बंदे के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या तुमको कोई बंदा पता है जो एंगर से किसी को मार देता है? तो यूसुफ उसका हमारा बुल्की के बारे में सोचता है कि बुल्की एक ऐसा बंदा है जो कि अपना एंगर से स्ट्रॉन्गर बनना स्टार्ट कर देता है। तो आगे यूँ बताता है ऐसा बंदा जो कि बिना चीज़ को हेजिटेट किए हुए मार देगा। अगर तुम इन दोनों को बैलेंस ना करके चलोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। तो तुम एक अनऑर्थोडॉक्स पाथ में चले जाओगे। तुमको पता चला ये बोल के दोनों बाप बेटा देख रहा होता आपस में। तो बेटा बताता है क्या आपका कुछ फ्रेंड तो अनऑर्थोडॉक्स मेंबर्स हैं ना। तो इसमें बाप घबरा के बताता है हाँ कुछ है। तो उसमें से यहाँ पे यूजर आगे सोचता है क्या अगर मैं अपना चेंज क्लास करने के टाइम में ऐसा डिसीजन ना लेता तो मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाता था। जो हमारा मियामोटो को हराने के लिए यूसंग पहले सोचता है कि डिमोनिक कल्टिवेटर बनेगा या अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक से बनेगा। अगर उन लोगों को मियामोटो हराने के लिए अगर यूसंग उन दोनों में से किसी एक को चूज करता तो यूसंग भी आज इन्हीं तीनों में से किसी एक के जैसा बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता एक पर्टिकुलर यूथ को अटैक करने के लिए। यूसंग सोचता है कि अगर मैं कोई और क्लास चूज कर लेता पता नहीं मेरे को जिन्हों कैसे ट्रीट करते, मेरे को डेमोनिक कल्टिवेटर होने के कारण कैसे ट्रीट करते, अगर मैं अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट का बंदा बन जाता तो भी ये कैसे ट्रीट करते हैं मेरे को पता नहीं। लेकिन मेरे को लगता है ये मेरे को वैसे ही ट्रीट करते जैसे अभी ट्रीट कर रहा है मेरे को, ये बोल के बताता है। लेकिन इन लोगों का देखे नेचर जैसे कि हमारा जिन्नू जो है वो फायर एट्रीब्यूट प्रैक्टिस करता है लेकिन इसका हमेशा एक्साइटेड रहता है। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल तो पुराना मास्टर वाला वो हमेशा सीरियस मूड पे रहते हैं, चिल टाइप के। तो ये बोल के अपना जिन्हों आगे बताता है चलो तुम यूज़ करना स्टार्ट हो और तुम अपना
जो इनर क्यूआई उसको यूज़ करो। इसलिए इन दोनों का इतना ज़्यादा फॉल्ट है आपस में, तो हम लोग को जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है वो एक बीच का रास्ता निकाला है, जो कि इनहेंस क्यूआई, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारा नॉर्मगोन था। हमारे यूज़र में बताते क्या इनहेंस क्यूआई, जिसका क्या मतलब क्या, इसको हम लोग फ्लेम आर्ट और कोल्ड आर्ट से साथ में यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें जिन्हों बताता है क्या इनहेंस क्यूआई तो यूज़ करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बैलेंस में चल के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों आर्ट को साथ में यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जैसा तुमको बताया कि एक ही साथ में बंदा इमोशनली एक्साइटेड और मेंटली कूल नहीं हो सकता है ना, जिसमें हमारा यूसंग बताता है कि इसका क्या ही मतलब है। आप तो मेंटली एक्साइटेड और कूल नहीं हो सकते। अगर आप है और आप मेंटली कूल हो तो आप क्या आइस छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, और हमारे जो प्रिंसिपल थे पुराना वाला, वो अगर एक्साइटेड हो जाते तो वो आग छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमारा जिन्हों बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा प्रिंसिपल टैंगी था वो कोल्ड हेडेड इसलिए था ताकि वो जितना कोल्ड हेडेड रहेगा वो उतना ज़्यादा ही आइज रिलीज करेगा, और मैं जितना एक्साइटेड होगा उतना ज़्यादा मैं फायर रिलीज करूँगा। एक्चुअली यही सब रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं काम हो जाऊँ तो मैं आइज रिलीज करने लगा, और वो अगर काम ना हो जाए, वो अगर एक्साइटेड हो और वो हीट एब्सॉर्ब करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये अलग अलग होता है, क्योंकि हम लोग एक बार जो पाथ फॉलो कर लिया, हम लोग को उसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तब तो हम लोग को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन तुम्हारा जो ब्रीथिंग टेक्निक है, यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक, उसका एक अलग ही डिफरेंट स्टोरी है। तो चलो मेरे को वो दिखाओ। यूसंग में हैरान हो जाता है, फिर बताता है ठीक है, ये बोल के यूसंग अपना यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक दिखाता है। जिन्हों भी देखता है बताता है कि जैसे मेरे को एक्सपेक्ट है, तुम यहाँ पे 2 बंदे हो, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तुम्हारे पास 2 क्यूआई है। यूसंग बताता है क्या 2 क्यूआई, तो आगे बताता है जिन्हों क्या मैं सही से बोलूँ तो हमारे पास 2 सोल है। तो यूसंग बताता है क्या मतलब 2 सोल है, क्या यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक का जो यिंग यांग सेज है उनका सोल मेरे आसपास है, जिसमें इधर उधर देख रहा होता है। बताता है कि आप किस बारे में बात करें, यिंग यांग सेज का सोल मेरे पास में है। बताता है जिन्हों कि यिंग यांग सेज का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये सोच एकदम तुम्हारे साथ दिख रहा है, एकदम लग रहा है कि तुम ही है जो कि प्रोफाउंड कल्टीवेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारा क्यों है, एकदम सेम टू सेम लग रहा है कि तुम ही है, लेकिन तुम अलग अलग तुम हो। यूसंग बताता है क्या मैं ही हूँ लेकिन मैं अलग वाला, मैं उसे क्या ही मतलब है। तो जिन्हों बताता है क्या ये इम्पॉसिबल है कि 2 तरह का एनर्जी एक ही बॉडी में रहे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बातें हो जाएगी ना। अगर सेम ही बॉडी में 2 एनर्जी रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो यूसंग सोचता है क्या ये तो मेरे को एकदम इनफाइनाइट ईगो फॉर्मेशन का टेक्निक बता रहा है, जहाँ पे बहुत सारा अलग अलग में ही आया था अपने बॉडी लेकर, और उससे मैं फाइट किया था और मेरे को उसी का पावर मिला था। ये बताता है कि ये पॉसिबल है कि मेरा जो सोल है वापस से मैं अपना सोल को रिजरेक्ट करके यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक का जो शेष था उसको वापस से जिंदा कर दो। तो ये हमारे जिन्होंने उसको सोचता बताता ना ये इम्पॉसिबल है, किसी का सोल लेकर के वापस से उसको रिजरेक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक। अगर ऐसा बंदा पॉसिबल नहीं रहता तो हम लोग सारा तीनों क्लास, डेमोनिक कल्टिवेटर, ऑर्थोडॉक्स कल्टिवेटर, अनऑर्थोडॉक्स कल्टिवेटर, सब मिलकर उस बंदे को मारते जब तक वो मर नहीं जाता। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारा इस यूनियन सेज का टेक्निक में और तुम्हारे में एकदम कोई अंतर नहीं, क्यूआई दोनों तुम्हारा सेम ही है। तो बताता है यूसन कि अगर मैं तुम्हारा बॉडी का क्यूआई का ऊपर निकाल के तुम्हारा बॉडी को किसी में डाल दूंगा, ये सोल एकदम तुम ही बन जाओगी, जो कि डिफरेंट तुम होगे, लेकिन वो तुम ही होगा। सारा चीज़ तुम्हारा, मेमोरीज तुम्हारा, पावर तुम्हारा, सब चीज़ तुम्हारा होगा। यूसन बताते हैं आज तो मैं एकदम नया चीज़ सीखा यूनियन विथिन टेक्निक के बारे में। तो आगे बताता है इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे फ्लेम और कोल्ड का साथ में यूज़ तो कर ही सकता हूँ। हमारा जिन्हों बताता है क्या अगर नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट रहते तो तुम कर सकते, लेकिन तुम्हारे केस में बात डिफरेंट है, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी का सर्कुलेशन है, नर्व्स वो बहुत ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तुमको सारे नॉर्मल बंदे से डबल मेहनत करेगा इसको वापस ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा कुआ वापस चलने लगे तो तुमको एक पूरा डेविएशन में गिर जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड और तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा सब चीज़ अल्टा पलटा हो जाओगे, तुम कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे। तुमको पता चला ना, तो बताता है हाँ क्यूआर डेविएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाओगे। ये बोल के हमारा बाप बेटा दोनों हैरान हो जाता है क्यूआर डेविएशन खतरनाक सुन करके। यूसन सोचता है क्या अब मैं समझ में आया, मेरे को फ्लेम आर्ट और कोल्ड आर्ट, यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक, सब चीज़ में इतना ज़्यादा बर्डन नहीं देना, मेरे को बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेरा इतना छोटा जो पतला थिन ब्रेन्स है वो मेरे को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। मेरे को जितना ज़्यादा पावर मेरे को जो दे रहा था वही मेरे का श्राप जैसा बन रहा है। ये बोल के बताता है अब मैं क्या करूँ, ये बोल के बताता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसमें बताता है जिन्हों कि मैं तुम्हारा मास्टर होने के तौर पर मैं तुमको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। जैसे वो बोलने जा रहा होता है उसी टाइम हमारा जो इन्फॉर्मर होता है बताता है एल्डर एक बार अपने पीछे तो देखिए, जिसमें हमारा उसका बेटा भी देखता है और हमारा जिन्हों भी देखता है, हमारा यूसन भी देखता है। पता है ये अचानक से क्या हो, जिन्हों एकदम सीरियस हो जाता है, देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन आ गया होता है। यहीं पर हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए बाय बाय।